ये 10 को क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसी का है। लाभ हानि प्रतिशत से पीछे का 1-2 प्रतिशत का घुस गया है, यानी लाभ हानि से पहले का करीबन कर्म सब चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। अब है कि हमने आपको 20 मिनट टाइम दिया 10 को क्वेश्चन बताने के लिए कहा। पहला का आंसर क्या होगा? सब आदमी का बन गया, यह बताना पड़ेगा। कहता है 2 संख्या का अंतर अगर 3 है और वर्गों का योग 369 है तो संख्या ज्ञात करें। तब ऐसे भी कर सकते हैं x - y बराबर 3 और वर्गों का योग 369 है, संख्या ज्ञात करें। तो आपने करना क्या है कि ऊपर वाले का होल स्क्वायर करना है, तो a² + b² प्लस -2ab बराबर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर 369 - 2xy बराबर 9, इधर जाएगा तो -2xy बराबर -360 और xy का बराबर हो जाएगा 180। अब जब ऐसा समीकरण दिखे तो आपको गुना करने पर 180 और घटाने पर आपका आ जाए 3, 15 और 12। 15 और 12 को गुना करेंगे 180 और 15 - 12। अब कहेगा कि सर आप समझ कैसे गए कि 15 ही 12 होगा ना? पूछना है किसी को क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। एक संख्या होगा 15 और एक संख्या होगा 12। तो क्या पूछ रहा था? तो संख्या का योग ज्ञात करें ना। योग पूछ रहा था, योग कितना होगा? 27। क्लियर? नहीं बना तो देखिए बोर्ड पर, दोबारा घर पर फिर देखिएगा कि आखिर हमसे नहीं बना तो क्यों नहीं बना। क्वेश्चन 2 में कहता है 2 संख्या 3-4 के अनुपात में बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुना है। बड़ी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 24 अधिक है, यानी छोटी संख्या के 8 गुने से 24 कम है। ठीक है, कम है ना। तो छोटी संख्या ये हो जाएगा ना, 8 गुने में से 4x का होल स्क्वायर बराबर 224। बड़ी संख्या कम है इसलिए उसको बाद में लिखे। ये 3 तिया 9 और 9 8 72x स्क्वायर और 4 चक्का 16x स्क्वायर बराबर 224। घटाने पे 56x स्क्वायर बराबर 204 आता है। x का मान क्या पूछ रहा है उसमें? तो संख्या पूछ रहा था। एक हो जाएगा 8 है, एक हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना देख लिए। कौन चैप्टर का क्वेश्चन था? दोनों? ठीक है, संख्या आधारित प्रश्न। तीसरा, 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक 3 है। इकाई अंक 3 है तो संख्या हो जाएगा ये। 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक 3 है तथा अंकों का योग संख्या का 1/7 है। ये होगा अंकों का योग संख्या का 1/7 है। क्रॉस करेंगे 7x प्लस हो जाएगा 21, सही होगा 10x प्लस हो जाएगा 3, घट जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 18 और x का मान हो जाएगा 6। पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या है 10x प्लस 3 यानी कि 63। ये भी संख्या पर आधारित प्रश्न ही है, उसी चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन 4, 7 के प्रथम 6 गुणों का औसत क्या होगा? 7 के प्रथम 6 गुणक यानी 7, 14, 21, 28, 35 और 42। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ देंगे ना। आइए, पिता और पुत्र का आयु 7-3 के अनुपात में है यदि आयु का गुणनफल 7 और 3 में है, 7x और 7x और 3x। आयु का गुणनफल दिया हुआ है 756। 7 से काटेंगे तो 108 और 3 से काटेंगे तो 36। x का मान कितना होगा? 6। तो पिता होगा 7×6 42 और पुत्र होगा 6×3 18। कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 जोड़ेंगे तो 48 और 6 जोड़ेंगे तो 24। 2:1। आयु का क्वेश्चन था ना। चलिए क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर का आंसर क्या होगा? अरे भाई कौन बड़ा होगा सो पूछ रहे हैं। इसको बड़ा छोटा कैसे ज्ञात करेंगे? 6 के पावर 1/4, 2 के पावर 1/2 और 4 के पावर 1/3। 4 2 3 कैल्शियम 12,
12 बनाएंगे तो 3, 12 बनाएंगे तो 6 और 12 बनाएंगे तो 4, 216, 64 और 256, 12 ये है ना, 3 घात करनी 4। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद 7, 7 का आंसर, 7 का आंसर सबका वही आया है, 64 के पावर -1/2 माइनस -32 के पावर -4/5 ना। 64 है, 64 तो 8 का स्क्वायर गुने -1/2 और ये है तो -2 के पावर 5 -4/5, 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/8 माइनस, एक घात सम है तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा 16 और ये माइनस के लिए बट्टा हो जाएगा। एक बट्टा 16 या 2 के पावर -4। क्वेश्चन 7, 8 का आंसर दीजिए, 8 का आंसर दीजिए। कहा 20%, 30% का कितना परसेंट? भिन्न के रूप में लिखने हम नहीं ना कहे हैं, हमने कहा 20%, 30% का कितना प्रतिशत, तो का वाला नीचे में दे दीजिए। उसी समय बताए थे, जिस समय क्वेश्चन हम बता रहे थे बुक में, उस समय ये बात बताए थे। ए का वजन 20 से 25% अधिक है, ए का वजन 20 से 25% अधिक है, तो बी का वजन ए से कितना % कम है? यही ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है एक्स वाई से 10% कम है, एक्स वाई से 10% कम, y 125 से 10% अधिक है, तो y का मान निकालेंगे। 125 से 10% अधिक, 110/100, ये 4, ये 5, यानी 550/4। x y से कम है तो x बराबर होगा 550, 4, 90/100 ना। y से कम है, ये 0 काटेंगे, ये 0 काटेंगे और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 1, 2, 3, 2/3/4। ये 10 को क्वेश्चन था। अब खुद देखिए कि आपका कैपेसिटी कितना है, कितना शक्ति है, कितना पावर है। पीछे पढ़ा हुआ चैप्टर था, समझिए कि एक मिनी टेस्ट हमने दिया, आपका आंसर कितना आया वो खुद देख लीजिए। हमको तो पता नहीं कितना आया है, अपने आप को टटोलिए। हम टेस्ट लेंगे, पेपर देंगे तो हमको तो पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है। आइए चलते हैं अब चैप्टर पे। चैप्टर में कहाँ तक क्वेश्चन बता चुके हैं? 100 तक बता चुके हैं, आगे तो सब हम को बताना है। एक 101 कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और 8% लाभ कमाने हो तो उसे कितना % का छूट दे। देखिए सीपी इसमें 100 मान ले तो अच्छा है, चूँकि इसी पे अंकित ही करता है और इसी पे लाभ ही कमाता है, इसलिए 100 मानना अच्छा है। लाभ कमाता है 8% का, तो इसका एसपी कितना होना चाहिए? 108 ना। अब एपी कहता है, एपी कि सीपी से 35% अधिक है, तो ये हो जाएगा 135। अब 135 रुपये में कितना का छूट दिए कि 108 पर हमने बेचा, तो इस पर छूट कितना का दिया? 17 रुपये का, 17 ही ना, 8 25 हो जाएगा, 27 रुपये का ना। देखिए हमने क्रय मूल्य 100 माना, क्रय मूल्य इसलिए 100 माना कि लाभ भी क्रय मूल्य पे कमाना है और क्रय मूल्य से अधिक अंकित भी करना है, इसलिए हमने मान लिया। लाभ कमाना 8%, तो विक्रय मूल्य 108 होना चाहिए, पर उसमें हम लिख दिए हैं कितना? 135 रुपया। कितना का छूट मिला? छूट 27 रुपये का ना मिला, तो 27/135 गुने 120%।
एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक का CP 100, तो AP हो जाएगा 120। आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, आधे को अंकित मूल्य पर आधा बेचेगा तो कितना हो जाएगा 60 रुपया। 1/4 को 20% बट्टा पर, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 30, 20% बट्टा का मतलब 80/100, और शेष वस्तु को 40% बच्चा पर, तो शेष कितना बचेगा 30 का 40% बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने किया ये 60 किया, ये 2 गो 24 किया और ये 18 किया, यानी हो गया 102 हो गया, 8 4 12 102। 100 का सामान 102 में बेच रहे, कितना % लाभ का है 2% का लाभ। क्वेश्चन 3 में एक वस्तु का सूची मूल्य पर 10% छूट देने पर 70 रुपये का लाभ होता है वस्तु का सूची मूल्य पर, यानी कि AP अगर इसका 100x है, छूट देता है 10% देता है, तो इसका SP कितना हो जाएगा 90x। लाभ इस पे कमाता है 70 रुपया का कमाता है, तो CP हो जाएगा, SP में से लाभ घटा लेंगे तो CP नहीं निकल जाएगा 90x में से 70, जो कि ये ज्ञात किया नहीं जाता है। क्या ये संख्यात्मक मान थोड़ी है, हम कह सकते हैं CP 90x - 70, CP क्या हुआ x का मान ही नहीं निकला, यानी इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यह जानकारी अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 103, एक वस्तु का सूची मूल्य पर 10% छूट देकर 70 रुपया का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य यही होगा जो कि संपूर्ण है नहीं, निकला नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 104 में कह रहा है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु को सूची मूल्य से 5% बट्टा देकर बेचा है तथा 23% का लाभ कमाया है, यदि कोई छूट न देता कितना %? 5% बट्टा भी देता है और 23% का लाभ भी कमाता है। हम क्रय मूल्य भी या अंकित मूल्य कुछ भी 100 मान सकते हैं, CP 100 मान लेते हैं। अगर CP 100 मान लेते हैं तो मेरा SP होना चाहिए 123.5, यही ना जी, तब ना लाभ हुआ है ना। अब CP 100 तो AP क्या मानेंगे, AP मानेंगे x, हमने बताया जिस पे काम पहले करना है उसको 100, बाद वाले को छूट इस पे कितना देते हैं, जानते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, अंकित मूल्य ही पूछ रहा है, यदि कोई छूट ना देता तो लाभ क्या होता है, कोई छूट ना देता तो AP ही SP होता ना, AP ही SP होता। अब जो निकलेगा देख लेंगे कितना % का लाभ होता है, कितना इसको काटेंगे तो कितना निकलता है 140 से निकलेगा ना, 130 निकलेगा, 30% का लाभ होता है। कहीं दिक्कत हो तो बोल सकते हैं कि आखिर हमने कोई पद कैसे लिखा, कहाँ से लिख दिया, उसका रीज़न हम बताएंगे। क्वेश्चन 105, एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8% बट्टा पर 17,940 में लिखा, AP पे 8% बट्टा, तब ये 17,940 में बेचा, 19.6% का लाभ कमाया, यदि कोई बट्टा ना देता तो कितने % का लाभ। तो पहले AP ज्ञात करते हैं, AP ज्ञात करेंगे तो ये कटेगा, इससे ऐसे काट देते हैं 23 ना, 23 से काटेंगे तो 23 7 8 7 7 21 2 7 14 2 16 161 161 के बाद 18 83 78 होता है ये। चलिए तो हम AP 78 गुने कितना हो जाएगा 25। अगर कोई छूट ना देते तो वही तो विक्रय मूल्य हो जाता ना, वही विक्रय मूल्य हो जाता। AP है, AP और
क्या क्वेश्चन था, दिमाग का है 105 में, एक बार पढ़ने दीजिए। एक दुकानदार ने एक टीवी सेट को 8% बट्टा देकर इतना रुपये में बेचता है और 19 का लाभ कमाता है। इतना % बट्टा दे कितना में, तो AP ये हो गया। अब वो बेचने पर वो 19% का लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है, तो इसका SP तो 17,940 है, ये AP है और ये 17,940। लाभ इसमें कमाता है, ये 19.6% का लाभ कमाता है, तो CP निकालेंगे। CP 17,940 और ये 100 और 119.6। अब ये मेरा क्रय मूल्य और ये मेरा अंकित मूल्य। जब छूट ना दे तो अंकित मूल्य क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। जब छूट ना दे तो SP हो जाएगा 78 × 25। ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य। देखें कितना % का लाभ होता है। कहाँ ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य पर 10% बट्टा दी जाती है तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। AP 100, छूट 10%, SP 90, लाभ 20%, तो CP 75। कहता यदि छूट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो। अब AP 100 है, छूट है 20%, तो SP कितना हो जाएगा 80। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 75 का सामान अब 80 में बेच रहा है तो 5 का लाभ होता है। क्वेश्चन देखिए, AP 100 था, 10% लाभ तो 20%, 10% छूट तो 20% लाभ कमाता था। अब छूट 20% कर दिया तो लाभ कितना कमाएंगे, तो 6.2/3% का लाभ कमाएगा। 6 के बाद 107। कहता है एक वस्तु को उसके मूल्य से 30% वृद्धि कर दिया गया, यानी CP उसका 100 है तो AP कर दिया गया 130 कर दिया गया। 10% का 2 बट्टा देने के बाद उसे कितना % का लाभ हुआ, 10% का 2 बट्टा, यानी 90/100 और 90/100 ना, तो 13 × 9 = 81 ना। ना 100 का सामान 105 रुपया 3 पैसा में हम बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत। देखिए कहीं दिक्कत लगे, 100 रुपये का सामान पर 130 लिख दिया गया है, 10% का 2 छूट देने के बाद उसको हम 105 रुपया 30 पैसा में बेचे तो लाभ। तो 100 का सामान 105 30 में, वही फ़ायदा हो गया। प्रतिशत निकालने का जरूरत नहीं होता है 100 के साथ। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में। 108 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपने वस्तु को इस मूल्य प्रकार अंकित करता है कि 25% लाभ कमावे। यदि अंकित मूल्य पर 16% बट्टा देता है तो कितने % का। अगर CP मेरा 100 है और लाभ हमको कमाना है 25%, तो AP हमको लिखना होगा कितना, 125 ना, 125 लिखना होगा। 100 का सामान पर 25% लाभ तो 125। परंतु क्या किया कि अंकित मूल्य पर छूट भी दे दिया, 16% का छूट दे दिया। अगर यह AP है, AP 100 इतना है, छूट दे दिया है, ये 16% का छूट दे दिया है, तो SP हो जाएगा 125 और ये 84/100। ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये हो जाएगा 105। 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 100, तो 5%। क्या होगा क्वेश्चन, क्या था 8 नंबर क्वेश्चन। अपने मगन है, बात कर रहे हैं, उतना डिस्टेंस है तभी पढ़ेंगे, फिर भी नहीं समझेंगे। क्वेश्चन समझने में इतना टाइम, और बात सब बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन 107, मतलब हम बताते जा रहे हैं, इतना जल्दी बताते हैं का रोके काहे नहीं हमको, अरे हम जल्दी बता रहे हैं तो आप लोग अपना गप मार रहे हैं।
कोनो धरफाड़ी थोड़ी है, नहीं 20 को क्वेश्चन 10 को बताएंगे। रोकिए, हम तो समझ रहे हैं, सब समझ रहा है तो हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद समझ में नहीं आया, देखिए क्वेश्चन को कहा, लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ है कि अपने लागत मूल्य से 10% अंकित कर दे, 30% अधिक अंकित कर देता है। यानी लागत CP 100 है तो लिख दिए 130 ना, 10% का छूट दे दिया जाता है। तो हम 10% का छूट दे दिए तो 10% का 2 को छूट दे दिए तो हमने बेचा उसको कितना, 105 रुपया 3 पैसा में। 100 रुपये का सामान 105 रुपया 3 पैसा में बेचा तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 100 के साथ वही 5.3% का लाभ हो गया। क्वेश्चन था, कहा कि अगर वो वस्तु मेरा हम 25% लाभ कमाना चाहते हैं, हम अपने वस्तु पर कितना लिख दे कि हमको 25% का लाभ हो जाए। तो मेरा लागत 100 रुपया, लाभ कमाना 25, तो लिख देंगे 125, तब ना 125 में बेचेंगे 25 रुपया लाभ हो जाएगा। परंतु उसने क्या किया, लिखने का लिख तो दिया पर हो सकता है बिका नहीं होगा सामान, तो उसने क्या किया, 16% का डिस्काउंट दे दिया। लिख तो दिया 125, 16% डिस्काउंट दे दिया तो उसको बेचा कितना, 105 में, तो लाभ कितना हुआ, 5%। सपना देखे था लोग 25% का, हुआ 5% का। क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 64% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो AP अगर 100 है तो CP कितना है, 64। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64 था, अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया, 64 दे दिया। कहता है 12% का बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 12% का बट्टा तो इस पे देंगे ना, छूट अगर हम देते हैं 12% का छूट देते हैं तो SP कितना हो जाएगा, 88। ये CP या SP कितना का लाभ हो गया, 24 का ना जी, लाभ 24 का हुआ ना। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या जी, क्या कुछ बोलने का ज़रूरत है, पूछने का मन है तो पूछिए, पूछने का मन है। 64% कह रहा है अंकित मूल्य का 64% है, तो हमने 64 खाली काहे लिख दिया, प्रतिशत नहीं लिखा, इसलिए 100 के साथ प्रतिशत निकालने की जरूरत होता ही नहीं है। अगर AP का 64% है तो AP 100 तो 64 होगा, इसका 64% निकालेंगे ना, 100 का 64%, 100 का 64% कैसे निकालेंगे, 64/100, 64 नहीं हुआ, इसलिए तो 100 मानते हैं कि हमको प्रतिशत का जरूरत पड़े ही नहीं ना। तो अंकित मूल्य का 64% है, ठीक है, अंकित मूल्य का 64% क्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य वो क्या करता है, 12% का छूट देता है, तो सीधे 100 से सीधे घटा लीजिए, 12% का छूट मतलब 88 में बेचा, 64 रुपये का सामान 88 में बेचा, लाभ कमाया कितना, 24। लाभ प्रतिशत, लाभ बटा CP गुने 100। 110 में कहता है क्या कि 1200 रुपया मूल्य के एक रेडियो कितना रुपया अंकित किया जाए कि 20% छूट देने पर 20% का लाभ कमाना चाहिए। यानी 1200 रुपया मूल्य का CP मेरा 1200 रुपया है और हमको लाभ कमाना है 25% का, छूटो देना है 20% का लाभ, तो पहले लाभ कमाना 20% छूट देने के बाद 25% लाभ। तो क्रय मूल्य दिया हुआ तो पहले हम लाभ हानि का काम, छूट का काम थोड़ी करेंगे। SP निकालेंगे तो 1200 और 125 बटा 100, 5/4 यानी 1500। अब AP हमको मानना है, AP हमको पता नहीं, AP कितना है, X, और छूट हमको कितना देना है, 20% का। तो X पे 20% का छूट मतलब 80/100, तब विक्रय मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद। तो ये कटेगा 4, ये कटेगा 5, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 क्रॉस करेंगे, 25 25, 7 25 35, 2 37, 3 5 15 3 18। यानी AP 1200 का सामान में को हम अगर 1875 रुपया लिख दे तो 20% छूट देने पर भी 25% का लाभ। जो पहले दिया है उसका काम हमने पहला किया, क्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ 20%, तो पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, अंकित मूल्य के फिर में हम नहीं चलेंगे। क्या 110 घर पर जाके एकदम नहीं बनाना है एक बार भी, जीवन भर फिर नहीं सीखना है, इसलिए घर पर जाकर पहले से सब देख रहे हैं, पहले बनाइए, नहीं बने वीडियो देखिए फिर बनाइए। 111 कहता है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को छपे मूल्य से 10% छूट बेच कर भी 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य, हमने कहा तीनों में से कोनो मूल्य ना दिया गया हो जिस पे काम पहले करना है उसे 100, बाद वाले को X। AP मान लेते हैं 100 क्योंकि छूट दे रहा है, तो AP हम क्या मान लेते हैं, AP 100।
छूट दे रहा है 10 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 90, पर लाभों कमा रहा है इस पे कितना 12% का लाभ कमा रहा है। तो सीपी, एसपी से सीपी जोड़ घटा हुआ काम नीचे में क्रय मूल्य पूछ रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य। पुस्तक के छपे मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात, ये हम रहने देते हैं। छपे मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। ई 100 से 100 को काट दिए, ई इधर आएगा तो 112 अनुपात हो जाएगा 90, काटेंगे तो हो जाएगा 56, हो जाएगा 45। कभी कभी ना काट कूट के फेर में पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्या आंसर नहीं मिला जी? ठीक है, एक के बात है, वो पहले ये कहता होगा, ये कहता होगा, इसलिए पहले क्रय मूल्य तब अंकित मूल्य कहता होगा। कहीं दिक्कत लगे तो पूछिए, कहीं कोई आपत्ति लगे तो यहीं डिस्कस कीजिए। कहा अंकित मूल्य कितना है पता नहीं, क्रय मूल्य कितना है वो भी पता नहीं, विक्रय मूल्य कुछ नहीं पता है। हमने एक पॉइंट लिखाया कि अगर तीनों में से कोई मूल्य ना दिया गया हो जिस पे काम पहले करना उसे 100 मानिए, छूट की बात कर रहे हैं तब लाभ कमाता है, तो हमने एपी का मान लिया 100, छूट 10% तो एसपी 90 होगा, और 90 पर बेचने में 12% लाभ कमाता है। खुद कहता है कि हम 12% लाभ कमाते हैं। एसपी लाभ देके सीपी निकालने के लिए जोड़ नीचे में करेंगे, ये सीपी हुआ, जोड़ घटा हम क्यों करेंगे, काटेंगे नहीं, रहने देते हैं। कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात में ऊपर ऊपर कट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डाल दो। 112 में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य का 2/5 मूल्य पर बेचने, एपी का 2/5। 2/5 का मतलब क्या है कि पहले मूल्य उसका 5 था, 2 पर उसको मिला ना, तो एपी हम मान लेते हैं 500, और नया एसपी क्या मान लेते हैं 200। 500 का वस्तु 200 पर बेचने पर उसे 25% का हानि होता है, इस पर बेचने पे हानि कितना होता है 25% का। तो सीपी ज्ञात करेंगे, एसपी से सीपी ज्ञात करने के लिए जोड़ घटा हुआ काम कहाँ करेंगे, नीचे। तो ये आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया, 800/3 क्या हो गया सीपी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि कोई छूट ना देता था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात का, ये पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य तक 500 है और क्रय मूल्य 800/3, तो 1500/800। उतना ही बात है जितना नोट्स में लिखा है ना, वही बात है, तीनों को बात है, चौथा आता कहाँ है 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक VCR का अंकित मूल्य 12,000 है। VCR अंकित मूल्य 12,000 है, इसे 3 क्रमागत बट्टा यानी 15%, 10% और 5% बट्टा पर दिया जाए तो ग्राहक को उसको कितना देना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 85/100 114। कहता है एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य से 4% बट्टा देकर भी, अब ये क्वेश्चन सबसे भारी है इस चैप्टर का, इसलिए इधर बताएंगे। अब आ गया 3 से चौथा बात। एक दुकानदार क्या करता है कि अपने ग्राहक को यह कहता है कि आप हमसे सामान खरीदे और हम आपको 4% का बट्टा देंगे, छूट देंगे। फिर कहता है कि 4% बट्टा के साथ साथ भी अगर एक साथ आप 15 सामान खरीदिए, एगो सामान हम मुफ्त में भी आपको दे देंगे। ग्राहक को लुभाने का 100 तरीका होता है, क्या जी, मॉल वाला सब घटिया सामान रखेगा, 500 पर, हाँ 500 पर 500 का कूपन मुफ्त, 1000 पर 250 का मुफ्त ना। तो यही कहा कि एक तो हम 4% बट्टा देंगे ही देंगे, 15 को खरीदिएगा तो एगो फ्रीओ में देंगे, फिर भी वो ऐसा गला कटा है कि 35% का लाभ भी कमाता है। इतना कुछ करने के बाद भी 35% का लाभ कमाता है, तो कहता है क्रय मूल्य से कितना अधिक लिख दे उस पर कि हमको छूटो देते, एगो फ्रीओ में देते, फिर भी हमको 35% का लाभ हो। हमने ग्राहक को 16 को वस्तु दिया, पर हम उससे पैसा कितना का लिए, 15 का ही, एगो तो मुफ्त में दिए। हमको तो मुफ्त में नहीं ना मिला है, हम तो ग्राहक को बुर्बक बना रहे हैं, इसलिए उसको मुफ्त में दिए हैं। और मुफ्त देख के महिला लोग तो पगला जाती है, इतना छोटे एगो फ्री में दे ला ले, ये मुझे बुर्बक बना रहा है। बुर्बक बनता कौन है इस सब के फेर में ना, ग्राहक नहीं, महिला लोग ज़्यादा बनती है।
फ्री वाला के फेर में ज़्यादा जाएगी, छूट देगी। कोई ऑफरो है सीधे, कोई ऑफरो है? एगो सुई खरीदने जाएगी, कोई ऑफर नहीं चल रहा है सुई खरीदने में? हाँ है ना, एगो सुई खरीदिए, एगो इंजेक्शन फ्री में हम डलवाएंगे। पागल महीने से आपको चलते ही क्वेश्चन। अब क्या है कि यहाँ भी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य कुछ दिया नहीं है। पहले हम लाभ 35% फिक्स है, पहले इसका जुगाड़ कर ले, लाभ 35% का। तो हम एक वस्तु का सीपी मानते हैं, एक वस्तु का सीपी 100 रुपया ना, तो 16 वस्तु का सीपी 1600, कोई दिक्कत नहीं। यानी 16 को वस्तु हमने 1600 में खरीदा। लाभ आराम से इस पर कमा लेना है, लाभ कमा लेना है 35% का, यानी कि एसपी। तो 1600 लाभ कमाना है तो 135/100, 2160 रुपया होगा एसपी। ठीक, यानी हम कितनों में खरीदे, कितनों में? हमको चाहिए 2160 रुपया चाहिए, चाहे हम छूट दे के फ्री में दे, कैसू करके हमको 2160 पुराना है। अब क्या होगा कि माना कि प्रत्येक वस्तु का एपी, तो हम जानते हैं कि पहले 100 मान लिए तो बाद में क्या मानेंगे, एक्स। हम तो पैसा 15 ही को, एगो तो मुफ्त में देते हैं ना, तो 15 का एपी, 15 का एपी कितना हो जाएगा, 15x। और छूट इस पर कितना दे देते हैं, छूट देते हैं 4% का। तो अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमको कितना चाहिए, 2160 चाहिए ही चाहिए ना। अब इसको काटने के बाद क्या होगा, x का मान कितना होगा, 150। पूछ रहा है क्वेश्चन 14 में क्या, कि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक है। ये क्वेश्चन सबसे टफ है, इससे बन गया हो 2 लाइन में अलग बात हो, पर है टफ। नहीं तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ये याद रखिएगा, मुफ्त में दिए हैं पर हमको मुफ्त में नहीं मिला है। क्वेश्चन 14, फोटो वही लोग खींचते हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं। जब वीडियो देखेंगे तो फोटो क्यों खींचेंगे? वाह, दिल खुश कर दिए जी। ये बात बता, आपको तो ट्रॉफी मिलना चाहिए, इतना बढ़िया बात। हाँ, खोजे कहीं होगा पुरान, ये को डिब्बा में होगा, खिलाते हैं। कहिएगा हमारी ट्रॉफी हमारे खिला दिए, अब वो तो हमारा है, अब क्या पता उसमें है कि नहीं, देखे होगा तो खिलाते हैं। ये बात तो हम सोच में नहीं किए कि वीडियो लेट से अपलोड है। लीजिए, अभी मत खा लीजिएगा, आपका मुंह बहुत छूटा हुआ है आपका, कखनी कुछ खा लेते हैं। एगो है, एगो हम भी आज इसको समाप्त करिए देते हैं। इसके बाद चंदा जी को डिब्बा दे देंगे, चंदा जी को ले जाएंगे, अपना चूरा तुरा कुछ रखेंगे अपने। चंदा जी सुन रहे होंगे, वो कान इतना तेज है ना, चौ नाम ले लिए ना, चौ, तो उनको लगता है कि हमरे नाम ले रहे हैं सर, आके उसके बाद यहाँ पूछना चालू कर देंगे। मिटा दे, इसलिए चौ नाम से कुछ बोलना होगा तो बड़ी धीरे से बोलेंगे। मिटा दे। 15 में कहता है क्या, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है तथा सूची मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। ग्राहक को कितना प्रतिशत और बट्टा दिया जाए कि पंखा 1140 रुपये में मिले। यानी एपी है 1500 है और छूट इसको दिया जाता है 20%। एक और छूट देना है इसको x% का, जिससे इसका एसपी हो जाएगा 1104 रुपया ना। तो बहुत आराम से इसको क्या करेंगे, 80/100, इसको करेंगे 100 माइनस x/100 और 1104। 15 तक है, 15 तक ही बनाइएगा, आगे 30 तक कम से कम नहीं बने तो पढ़ के आइएगा 2 बार। 25 तक है, टोटल दे देते हैं, बहुत अच्छा बात है। आज तो क्या बता रहे हैं ना, फिर एक दिन 40-40 करके दोबारा बनवाएंगे आपसे। अब तो हम बनाए हैं, फिर टेस्ट लेंगे, यही है ना जी।
टोटल। चलिए